आदरणीय मित्रों नमस्कार। आप मुझे मेरे YouTube चैनल @amox26 पर देख और सुन रहे हैं। गत वीडियो में मैंने जिस बिंदु पर आपसे विमर्श का प्रयास किया था वह था प्रेम के महत्व को समझना और प्रेम के साथ ही साथ जो हम विवेक के माध्यम से विमर्श करने से चूक जाते हैं उसका जो दुष्परिणाम होता है उसे भी समझने का प्रयास किया था। और उसे समझने के लिए हमने श्री राम के चरित्र के संदर्भ में एक बहुत खूबसूरत लाइन थी जिसका निहितार्थ है, यह बात समझ में तब आई और सोने के हिरण नहीं होते, सोने के हिरण नहीं होते, किंतु सोने के हिरण का प्रत्यक्ष हुआ था और सोने के हिरण के प्रत्यक्ष के आधार पर ही माँ सीता ने श्री राम जी से कहा था कि जाकर के उस सोने का हिरण ले आओ। और श्री राम ने बिना यह सुनिश्चित किए हुए कि सोने का हिरण होता है भी या नहीं, उन्होंने सुना, आदेश सुना, माता जी की इच्छा सुनी और वो सोने के हिरण के लिए मायावी मारीच के साथ उसके पीछे पीछे हो लिए। परिणाम क्या हुआ जग जाहिर है। तो ऐसे आचरण से बचें, इस घटना का यही उद्देश्य है, इस घटना को जीने का श्री राम जी का यही उद्देश्य है कि लोग इस बात को समझें कि यदि उन्होंने विवेक का इस्तेमाल किए हुए यदि काम किए होते तो उन्हें इस तरह की दुखद स्थितियों से न दो चार होना पड़ता। तो इसीलिए सनातन चिंतन में श्रवण के उपरांत मनन और मनन के उपरांत निधिध्यासन की प्रक्रिया से गुजरने के उपरांत ही किसी बिंदु पर मत सुस्थिर करने का परामर्श दिया गया है। इसीलिए श्रवण करो, मनन करो और निधिध्यासन करो। इन 3 स्टेप्स से चलने के उपरांत आपके विनिश्चय के संदर्भ में जो स्थिति उभर कर आती है वह निर्विकल्पक होती है और वह निर्विकल्पक स्थिति आपको किसी भी संकट में नहीं पड़ने दिया करती है। बहरहाल आज हम आपके समक्ष स्थित प्रज्ञ के संदर्भ में बात करना चाहते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवद गीता में अपेक्षा की है। श्रीमद् भगवद गीता में 2 बिंदुओं पर विमर्श है। एक तो है अभिलाषा और दूसरी है अपेक्षा। अभिलाषा आपकी है, हमारी है, हमारी आपकी अभिलाषा है मोक्ष प्राप्त करें, हमारी आपकी अभिलाषा है भगवान का दर्शन हो जाए, हमारी आपकी अभिलाषा है हम भगवान की शरणागति को प्राप्त करें। और इन अभिलाषाओं के पीछे जो हमारा प्रयोजन होता है, हमारी जो इच्छा होती है वो अहेतुक नहीं होती है, वह कामनाओं के साथ होती है, सकाम होती है। और इसका जो आधार है वह श्री कृष्ण के द्वारा बताया गया आश्वासन होता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। पुष्पं पत्रं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रेक्षति तदहं भक्त्यमुभरतं स्नामि प्रयतात्मनः। ये सब ढेर सारे आश्वासन हैं जिसको श्री कृष्ण जी ने के मुखारविंद से श्रीमद् भगवत गीता में दिलाया गया है।
और ये श्री कृष्ण जी का ही आश्वासन नहीं है, बल्कि श्री कृष्ण जी ने तो एक बात कही है, इसके पहले से भी हम किसी न किसी कामना में आकर के काम करते हैं और उन कामना को आविर्भूत करने का जो काम है वह इसी प्रकार के आश्वासन है। इसीलिए श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन के निर्णय के क्रम में जब उन्होंने युद्ध न करने का निर्णय लिया था और जो वह उपदेश देना आरंभ किए थे, तो उन्होंने कहा था कि तुम्हें मेरा उपदेश तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक कि तुम भांति भांति के वचनों से उत्पन्न हुई अपनी अभिलाषाओं के संदर्भ में विराम की स्थिति में नहीं होगे। कितनी मार्मिक बात कहा है। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा यास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस तदा योगमवाप्स्यसि। श्री कृष्ण जी अर्जुन को योगी बनने की सलाह दे रहे हैं और योगी बनने में जो सबसे बड़ी बाधा उन्होंने अनुभव किया था श्री कृष्ण जी ने, वो यही कहा, वही से अनुभव किया था कि श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा यास्यति निश्चला, यानी जो भांति भांति के वचनों के सुनने से तुम्हारी बुद्धि जो विचलित हो चुकी है, उन श्रुति विप्रतिपन्न से विचलित हुई बुद्धि जब तक रुकेगी नहीं, तब तक तुम्हारी बुद्धि योग में समाविष्ट नहीं होगी। योगः कर्मसु कौशलम। योग का मतलब आंख मूंद करके नाक दबाना नहीं है। योग का मतलब है जो आपका नियत कर्म है उसको आप कितनी कुशलता से कर लेते हैं, यह निर्भर करता है आपके योगस्थ होने की स्थिति को। तो श्री कृष्ण जी का जो योग है, योगाभ्यास है या योग साधना है, वो बंद आंखों से नहीं अपितु खुली आंखों से की जाने वाली साधना है। और यदि आप समस्त कामनाओं से अपने आप को मुक्त करने का प्रयास करेंगे, तब आपके हृदय में, आपके मन मस्तिष्क में कामनाओं के स्थान पर अपेक्षा का प्रवेश होगा। यह बात मैं कई बार कह चुका हूँ और इसका अनुभव ही यदि कोई करना चाहे तो कर सकता है। मेरे पास कोई तर्क नहीं है कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। श्री कृष्ण जी ने कहा है कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। देखिए, जो कामनाएं हैं, काम है, वह आपकी प्रकृतिगत विशेषता है। आप कामनाओं से रहित नहीं हो सकते हैं। कामनाएं तो रहेंगी, किंतु कामनाओं से जुड़ना या न जुड़ना हमारे आपके वश में है। जैसे एक स्थूल उदाहरण समझें, जैसे कि कामनाओं को इस तरह समझें कि एक कोठरी है जिसमें ढेर सारी कामनाएं रखी हुई हैं। कामनाएं रखी हुई हैं, कामनाओं को हमने नहीं रखा है। यह कामनाएं हमसे या कामनाओं से जो हमारा संबंध है या हम कामनाओं की जो उत्पत्ति है, वह अज है, वह भी अज है। वह हमारे स्वभावगत विशेषताओं में एक है कि हम कामना विहीन हो नहीं सकते हैं। ये हमारा स्वभाव है और हमसे अपेक्षा की जा रही है कि हम उन कामनाओं से न जुड़ें। कामनाओं से जुड़ना या कामनाओं से न जुड़ना यह हमारे ऊपर निर्भर करता है और हमसे अपेक्षा की जाती है हम कामनाओं से न जुड़ें। इसीलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं, प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। देखिए, आत्मयोगी होना, अपने आप में संतुष्ट होना, अपने आप में संतुष्ट होना, यह बहुत बड़ी साधना है। हर किसी के बस में नहीं है कि वह अपने आप में संतुष्ट हो सके, अपनी परिस्थिति से संतुष्ट हो सके। हम आप सभी मनुष्य हैं और हमारे आप में प्रतिस्पर्धा तो वरेण्य है। हम प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, प्रतिस्पर्धा करना ही चाहिए। आगे बढ़ने के लिए प्रतिस्पर्धा जरूरी है,
किंतु यदि उस प्रतिस्पर्धा में यदि कामनाएं हावी हो जाती हैं तो उस प्रतिस्पर्धा में द्वेष की भावना आ जाती है। फिर हम द्वेष करने लगते हैं, अपने पड़ोसी के अभ्युन्नति से जलने लगते हैं और स्वयं को कोसने लगते हैं। यह कोई छिपी हुई बात नहीं है। बहुतों के मैंने देखा है यह कहते हुए अपने परिवार में कि फलाने का लड़का तो देखिए टॉप कर गया और एक तुम थे कि पास भी नहीं हो पाए। तो ये जो स्थिति है अपनी परिस्थिति में संतुष्ट रहने की स्थिति नहीं है। अपेक्षा यही है कि आप अपनी परिस्थिति में संतुष्ट रहें। आप प्रयास करें, बिल्कुल प्रयास करें, पूरी एड़ी का चोटी लगा दें प्रयास में। किंतु यदि प्रयास में विफलता आती है या प्रयास का जो परिणाम होता है उस परिणाम से आप उद्विग्न न हो, या जैसे आप किसी छोटे परिवार में जन्मे जहाँ पर अभाव है, तमाम प्रकार की दरिद्रताएं हैं, बीमारियां हैं, धनाभाव है, अब आप दिन भर वो इसी बात को कोसते रहें कि मैं तो क्या करूं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूं, यह आत्मसंतुष्टि नहीं है। आप यह महसूस करें कि इन परिस्थितियों के रहते हुए भी आप आगे बढ़ना चाहेंगे तो आपका कोई पैर रोकने वाला नहीं है, बल्कि परमात्मा आपको पीछे से सहयोग करेंगे, बशर्ते आपके चलने की इच्छा होनी चाहिए। परमात्मा इच्छा नहीं पैदा कर सकते हैं। यदि परमात्मा इच्छा पैदा करने की स्थिति में होते तो दुर्योधन के मन में या धृतराष्ट्र के मन में लोक हित के प्रति इच्छा पैदा कर सकते थे, किंतु परमात्मा ने ऐसा तो किया नहीं। हाँ, जब अर्जुन ने किंग कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति में विनम्र भाव से कहा कि महाराज हम इस परिस्थिति में क्या करें, तब श्री कृष्ण जी ने उन्हें जो करना है उसका उपदेश दिया और इसमें भी यह निर्णय अर्जुन के ऊपर ही छोड़ दिया। तुम अपनी अभिलाषाओं के वशीभूत होना चाहते हो, तुम मोक्ष चाहते हो, तुम स्वर्ग चाहते हो, तुम हमारे दरबार में रहना चाहते हो, तो इसकी भी साधनाएं हैं यदि तुम कर सको। केवल स्वयं से सुनिश्चित कर लेना कि हमने भगवान की पूजा कर ली है पर्याप्त नहीं है। भगवान को तो सुनिश्चित करने दीजिए कि आपने जो पूजा की है उसको भगवान ने स्वीकार किया है अथवा नहीं स्वीकार किया है, या भगवान ने जब मुंह खोल के कह दिया है कि हमारी पूजा ऐसे ऐसी स्थिति में की जा सकती है, तो उन स्थितियों में उन शर्तों को पूरा करने का प्रयास करें। और यदि आप समझते हैं कि हमने पूजा जो कर लिया है उससे परमात्मा संतुष्ट हो जाएंगे, तो आप समझने के लिए तो स्वतंत्र हैं। इसीलिए श्री कृष्ण जी ने विमर्श का परामर्श दिया है। बात तो उन्होंने सब बता दी है। आप अपनी अभिलाषाओं के वशीभूत होकर काम करना चाहते हैं, एक रास्ता बता दिया है कि आप इन स्टेप्स का पालन करें, आपकी कामनाएं सफलीभूत हो जाएंगी। किंतु यदि आप अपेक्षा के वशीभूत होकर काम करना चाहेंगे तो उसका भी उन्होंने उपाय बताया है। और इसका सबसे पहला उपाय यही है कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्त दोच्यते। यदि कोई व्यक्ति आत्मसंतुष्ट है, अपनी परिस्थितियों में संतुष्ट है, तो उसके लिए संसार का कोई काम नहीं है जो उसे असंभव सा लगे। वह आगे बढ़ेगा, परिणाम चाहे जो कुछ भी हो, मगर वह इस स्थिति से नहीं घबराएगा कि मैं आगे क्यों नहीं बढ़ सकता हूँ। क्यों? क्योंकि उसे भी अपनी परिस्थिति को देखते हुए प्रतिस्पर्धा होगी, ईर्ष्या नहीं होगी। वह अपने पड़ोसी से इस बात के लिए नहीं जलेगा कि पड़ोसी का मकान तो बहुत अच्छा बन गया है, भव्य बन गया है, हमारा मकान तो भी झोपड़ी में है, और वह अपने मकान को पड़ोसी के मकान की तुलना में बड़ा बनाने के लिए फिर वो अनैतिक कार्य करेगा, क्योंकि बिना अनैतिक कार्य किए हुए प्रभुत्व संपत्ति नहीं आती है। यह देखा हुआ है, यह अनुभव किया गया है। यदि आप स्वयं में संतुष्ट होंगे, अपने आप में संतुष्ट होंगे, अपनी परिस्थिति पर संतुष्ट होंगे, तब आप स्वधर्म की ओर ध्यान देंगे। फिर आपको जो अपना धर्म है वो तुच्छ या गौण नहीं महसूस होगा, और आपका जो नियत कर्म है वह आपकी योग्यता और आपकी अभिरुचि के अनुसार मिला हुआ है। ऐसे में
उसे करते समय यह मन में न लाएं कि आपका जो धर्म है वो अन्य की तुलना में गौण है। श्री कृष्ण जी ने इसको बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत। आपका जो नियत कर्म है वह भले ही देखने में अच्छी प्रकृति करना हो, दोष युक्त हो, तब भी उसे आप छोड़िए नहीं, क्योंकि आप उसी के लिए बनाए गए हैं। आपकी योग्यता, आपकी क्षमता वही थी जिसके कारण आपको वह कर्म अलाट हुआ है। कहते हैं सहजम कर्म, वह आपके लिए सहज कर्म है। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत सर्वारंभा हि दोषेण धूमे नाग्निरिवावृता। संसार में ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसे हम सर्वोत्कृष्ट की श्रेणी में रखें। तो ऐसे में आप सर्वोत्कृष्ट श्रेणी में किसी कर्म को ढूंढना आरंभ करेंगे तो ढूंढते रह जाएंगे, क्योंकि कोई न कोई दोष हर कर्म में शामिल है। एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ कि मेरे जो दिवंगत टीचर जी थे, उन्होंने एक बार मजाक में हम लोगों को समझाया था। वो एक्चुअली गांव में जो वो होते हैं, मुसहर होते हैं, वो जाड़े वाड़े में नहाते नहीं हैं। तो उन्होंने बताया कि वो जो मुसहर का लड़का है, उसका जो पिता है, वो अपने बेटे से कह रहा है कि मनावा तू राजा घर पैदा भय है और बाभन के घर पैदा हुआ होता है तो इस जाड़ा में नहाई पड़त। तो ब्राह्मण के घर में पैदा होने वाला व्यक्ति जाड़े में भी नहाता है, गर्मी में भी नहाता है, क्योंकि बिना स्नान किए वो पूजा नहीं करता है। किंतु जो ब्राह्मणेतर लोग हैं उन्हें इस बात की छूट है, वो नहाए चाहे न नहाए। एक जो कर्म करने वाला व्यक्ति है, जो स्वीपर है, वो सुबह सुबह नहाएगा तो झाड़ू नहीं लगा पाएगा। उसकी बाध्यता है, उसका यही साधना की विधि है कि पहले झाड़ू वगैरह लगा करके आए, तब वो स्नान होकर के अपना भोजन करे। किंतु ब्राह्मण के लिए छूट नहीं है। तो कहने का आशा है, कोई ऐसा कर्म नहीं है जिसमें कोई न कोई खामी न हो, कोई न कोई कमी न हो। तो हम कर्म की कमियों के ऊपर ध्यान न दें, अपितु यह सोचें कि यदि यह मुझे अलाट हुआ है तो मुझे इस कर्म को करना ही चाहिए। मैं सचिवालय में था, उस समय ध्वजारोहण प्रतिदिन हुआ करता था और ध्वज का सम्मान वहाँ से उतारा जाता था। तो ध्वज चढ़ाने के लिए और ध्वज उतारने के लिए एक अधिकारी की ड्यूटी लगी हुई थी, वो गस्टेड ऑफिसर हुआ करता था। वो बताता है, साहब चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे जाड़ा हो, मुझे सूर्योदय के पहले ऑफिस पहुंचना होता है और जहां सूर्योदय के साथ ही साथ ध्वजारोहण करना होता है गुंबद पर, और सायंकाल सूर्यास्त के पहले हमें उस ध्वज को, राष्ट्र ध्वज को ससम्मान समेट के रखना होता है। तो इसकी ड्यूटी थी, वह उसका यही कर्तव्य था। अब वो सोचे कि भाई मैं तो आईएएस तो नहीं हो पाया, आईएएस तो जब चाहते हैं तब आते हैं, या उनका एक टाइम शेड्यूल होता है, वो स्नान ध्यान खाना पीना करके तब ऑफिस आए और सुविधानुसार काम निपटा करके रात में भी जा सकते हैं। किंतु उसकी तो ड्यूटी थी ना कि वो सूर्योदय के पहले आए और सूर्यास्त के पहले आए, क्योंकि सूर्योदय के पहले उसे राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान फहराना पड़ता था और सूर्यास्त के पहले उसको समेटना पड़ता था। ये तब की बात है जब राष्ट्रीय ध्वज को किसी सरकारी भवन पर लगाने का एक निर्धारित नियम हुआ करता था। अब तो शायद वो छूट हो गई है। तो कहने का आशय है कि कोई भी धर्म, कोई भी कर्म न तो बहुत उत्कृष्ट है और कोई कर्म ऐसा नहीं है जिसमें कोई न कोई दोष न हो। तो सदोषम अपि न त्यजेत। यदि आपको लग रहा है कि आपका कर्म आपकी योग्यता के अनुरूप नहीं है, किंतु यदि वो आपको अलाट हो गया है तो आप उसे अवश्य करें। यहाँ एक बात मेरे मित्र ने कहा है कि क्या हमें आत्मोत्कर्ष का अधिकार नहीं है? क्या मैं अपने नियत कर्म में परिवर्तन नहीं ला सकता हूँ? बिल्कुल ला सकते हैं। आपको जो नियत कर्म अलाट होता है वह आपकी योग्यता और आपकी अभिरुचि के आधार पर अलाट होता है। अब एक छोटा शिशु है, परिवार में उससे अपेक्षा नहीं होती है कि शिशु जा करके खेती करे, या जो वृद्ध है, जो बिल्कुल चलने फिरने में अशक्त हो गया है,
उससे कोई अपेक्षा का परिवार का मुखिया नहीं करता है वो जाकर कमाए। तो आपसे जो अपेक्षा की जाती है उसमें आपकी अभिरुचि और आपकी क्षमता का भी ध्यान रखा जाता है। एक सैनिक से उसका जो नियोक्ता है वह वैज्ञानिक काम करने की अपेक्षा नहीं कर सकता है, और एक वैज्ञानिक से उसका जो नियोक्ता है उसे सेना में जाने का दायित्व नहीं सौंप सकता है, क्योंकि सेना में जाने के जिसका जो अभी अपरिहार्यता है, जो योग्यता है, उसके लिए जो व्यक्ति सक्षम है उसी को सेना में भर्ती किया जाता है। छोटा आदमी, कदकाठी का छोटा व्यक्ति सेना में भर्ती नहीं हो सकता है। तो आप जो नियत कर्म एलाट होता है वह आपकी योग्यता और अभिरुचि के आधार पर एलाट होता है। तो जो योग्यता और अभिरुचि के आधार पर आपको एलाटेड है उसे पूरा करें। इसके बाद यदि आपका समय मिले तो आप अपनी अभ्युन्नति के लिए प्रयास करने में आप स्वतंत्र हैं, किसी ने आपको नहीं रोका है। मेरे ढेर सारे साथी थे जो हमारे साथ सचिवालय सेवा में आए और उन्होंने मेहनत किया और पीछे सो गए, आइए सो गए, किंतु उन्होंने कर्मठता के साथ सचिवालय सेवा के रूप में उन्हें जो दायित्व सौंपा गया था उसको उन्होंने पूरा किया। और यदि किसी ने अपने कार्य में शिथिलता बरती इस दरमियान उसे दंडित भी होना पड़ा। तो कहने का आशय है कि यह स्थिति तब समझ में आएगी जब आप अपने आप को इस दृष्टि से अनुभव करेंगे कि आपको जो काम अलॉटेड है उसे आप पूरी निष्ठा के साथ करें, और अपेक्षा की जा रही है। और अपेक्षा तब आप अपेक्षा की ओर कदम बढ़ा सकते हैं जब आप अपने मन में उन अभिलाषाओं को त्यागेंगे जो आपको भांति भांति के वचनों के द्वारा आपके मन में जगाई जा रही है। ये कहा जा रहा है कि परमात्मा का आप दर्शन कर लेंगे तो आप मुक्त हो जाएंगे। परमात्मा के दर्शन के संदर्भ में जो विधियां बताई गई हैं उनकी तरफ आपका ध्यान, हमारा ध्यान नहीं जाता है, और हम परमात्मा के दर्शन के नाम पर जो कोई भी साधना के लिए आपको आमंत्रित करता है आप उसके दरबार में पहुंच जाते हैं, उसकी काली कोठरी में पहुंच जाते हैं, और वहां जाने के बाद क्या महसूस होता है इसे तो अनुभव करने वाला ही बता सकते हैं। सोने के हिरण नहीं होते। यह बात तब समझ में आएगी जब आप सब कुछ गंवा चुके होंगे। तो ऐसा आप कृत्य न करें। इसी कृत्य से बचाने के लिए, इसी काम से बचाने के लिए प्रभु श्री राम ने, जो परमात्मा के अवतार हैं, मानवीय अवतार हैं, उन्होंने सिखाया है कि यदि कोई व्यक्ति सोने के हिरण होने का आश्वासन दे रहा है तो उसके आश्वासन पर उस सोने का हिरण ढूंढने के लिए मत जाओ, अन्यथा क्या होगा, रोते रोते आप अनुभव कर पाएंगे कि सोने के हिरण नहीं होते। आप इस बात का अनुभव करके जाने कि सोने के हिरण नहीं होते। भगवान ने इसको साक्षात आचरित करके समझा दिया है। अब आपको भगवान राम के प्रति यदि श्रद्धा नहीं है, यदि आपके मन में भगवान राम का यह चरित्र नहीं धस पा रहा है स्वार्थ के चलते हुए, इसमें भगवान राम कर ही क्या सकते हैं? वाल्मीकि जी इसमें कर ही क्या सकते हैं? उन्होंने तो कोई घटना का आपके सामने प्रस्तुतिकरण कर दिया है ताकि आप कुछ सीख कर ले सकें। इतिहास सीखने के लिए होता है। आवश्यक नहीं है कि इतिहास में जो घटनाएं घट गई हैं वो आपके साथ भी घटित हों, किंतु यदि इतिहास में घटी हुई घटना आपके साथ घटित होती है तो निश्चित रूप से एक बार आप इतिहास को पलटने का पूरी ईमानदारी के साथ प्रयास करें। धैर्य की जिस स्थिति को श्री राम जी ने मीट आउट किया था, जिस स्थिति को उन्होंने फेस किया था, वह स्थितियां हमारे आपके सामने आए दिन आया करती हैं। हम छोटी सी बात पर बिना भविष्य को सोचे, बिना पूर्वापर सोचे उखड़ जाते हैं और संबंध बिगाड़ लेते हैं। कदाचित ऐसी स्थिति आपके सामने आती भी है, सबके सामने आती है, कोई ऐसा नहीं कोई परमहंस हो चुका है। सबके सामने स्थिति आती है जब उसे धैर्य के साथ करने या न करने के संदर्भ में निर्णय लेना होता है, और उस परिस्थिति में यदि उसने भगवान राम का स्मरण कर लिया तो राम का वह चरित्र आ जाएगा जिसमें उनके सामने विकल्प था कि वो राजाज्ञा का पालन करें अथवा राजद्रोह कर लें, और श्री राम ने राजाज्ञा का पालन किया था। अतः श्री राम के चरित्र से यह बात साबित होती है कि यदि आपको राजाज्ञा, यानी आपको यदि लोकहित में
यदि कोई आदेश मिल रहा है तो व्यक्तिगत हित वाले आदेश की अवहेलना करना है, यह त्याग है। लोक हित के लिए व्यक्तिगत अभिलाषाओं का त्याग ही अपेक्षित त्याग है। घर द्वार त्यागने का कोई परामर्श किसी ने नहीं दिया है, यह तो हमारे कल्पना है। हमको लोगों ने ऐसे ही लोगों ने बहका दिया है कि घर द्वार छोड़ दो, कुछ नहीं मिलने वाला है। मैं एक बार साधनारत था, छात्रावस्था में, मैं भी शुद्ध विप्रतिपन्नाते की तरह था। किसी ने बताया कि साहब चलो साधना कर लिया जाए। मैं भी साधना करने जा रहा था। गंगा जी के किनारे रात में साधना होती थी। तीसरे दिन मुझे एक आदमी मिला और थोड़ा परिचित था। उसने कहा भाई कहाँ रात में जाते हो? मैंने बताया तो कहा, वो हंसने लगा। उसने एक कहानी बताई। कहानी ये है कि एक गांव में एक चक्षु दिव्यांग आए हुए थे। तो वो बड़ा अच्छा भजन गा रहे थे। तो एक भोला भाला लड़का, उसने कहा महाराज आप इतना अच्छा गा कैसे लेते हैं? तो चक्षु दिव्यांग ने उन्हें समझाया कि प्रभु कृष्ण आते हैं और वही गाते हुए नाचते हैं। मुरली की मधुर आवाज़ मेरे कानों में आती है और मैं उन्हीं को याद कर लेता हूँ, आपको सुनाता हूँ। अब चक्षु दिव्यांग की इस बात को सुन करके उस भोले भाले बच्चे के मन में भी लगा कि वो भी भगवान का दर्शन कर सकता है। उसने पूछा कि महाराज इस उपाय क्या है, कैसे हमारे साथ क्यों नहीं होता है? तो वो जो चक्षु दिव्यांग था, बड़ा घुटा हुआ था, उसने कहा कि बच्चे इन आँखों से तुम्हें भगवान कृष्ण का दर्शन नहीं हो पाएगा। ये तुम्हारी आँखें ही बाधक है, क्योंकि भगवान ने भी कहा था कि दिव्यम ददामि चक्षु, दिव्य चक्षु देता हूँ। अब उस भोले भाले लड़के ने जा करके अपनी दोनों आँखें फोड़ ली। नेत्र फोड़ने के उपरांत जो पीड़ा होती है उसको समाप्त करने के बाद जब वो आया, उसने भी ध्यान लगाया, मगर भगवान कृष्ण तो आए नहीं। वो गया पूछने के लिए कि महाराज हमारे सामने तो आ नहीं रहे हैं। तो जो चक्षु दिव्यांग जो घुटा हुआ था, उसने कहा कि बेटे अब देखो, तुमने तो अपनी आंखें फोड़ ली हैं, अब ये आंखें तो दोबारा आएंगी नहीं। तो अब तुम भी कहो कि हमारे सामने भगवान कृष्ण नाच रहे हैं, अन्यथा तुमने तो अपनी आंखें गवा दी। अब मूर्ख होने का भी तुम्हें एक टाइटल मिल जाएगा, एक उपनाम मिल जाएगा, तुम मूर्ख कहे जाओगे। तो सोने के हिरण नहीं होते, यह बात उसे तब समझ में आई जब उसने पूरी अपनी आंखें गवा दी। तो उस संत ने मुझे यही कहानी समझा करके समझाया, कहा कि बेटा गंगा जी के किनारे कोई साधना करने से परमात्मा नहीं दिखने वाले हैं। जाओ अपने कमरे में पढ़ो लिखो, कुछ हो जाओगे, और जो हो जाओगे तो तुम अपना तो कल्याण करोगे, तुम्हारे आश्रित जो लोग हैं उनके लिए भी यशोमय जीवन का पथ प्रदर्शित करते हुए जाओगे। मुझे वह बात इतनी घर कर गई, तब मुझे यह सोने की किरण नहीं होते हैं पर मेरा दिमाग ही नहीं गया था। तब मुझे समझ में आया कि प्रभु श्री राम ने जो सोने के हिरण नहीं होते का जो लीला की है, उसके पीछे उनका उद्देश्य क्या है। हम अपने ऋषियों की मूल बातों को समझने का प्रयास ही नहीं करते हैं और शुद्ध विप्रतिपन्नाते भांति भांति के लोगों के वचन अनुभव सुन करके उसी की ओर दौड़ना आरंभ कर देते हैं, जैसे प्रभु श्री राम जी सोने के हिरण लाने के पीछे दौड़ पड़े। तो हमें देखिए, हमारे ऋषि कितने दूरदर्शी थे। उन्होंने मन से परमात्मा की कल्पना नहीं की थी, उन्होंने परमात्मा की कल्पना बुद्धि से की थी। और जो बुद्धि से सृजित परमात्मा है वह 6 गुणों से युक्त हैं, और मन का जो सृजित परमात्मा होते हैं वो तो अनंत गुणों से युक्त होते हैं। वो विरोधी गुणों के साथ भी रह सकते हैं, किंतु जो बुद्धि से सृजित परमात्मा है वो 6 गुणों से 7वें गुण में नहीं आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो 6ठा गुण है वो वैराग्य का गुण है, और वैराग्य गुण से जो संपन्न परमात्मा है उनमें करुणा, दया, किसी के प्रति प्रेम, किसी की पूजा से खुश होने का जो की जो है इच्छा, वो सब समाप्त हो जाती है। वैरागी के पास केवल और केवल रिदम व्यवस्थित करने का ही एकमात्र विकल्प रह जाता है। फिर वो न्यायाधीश होता है। भला न्यायाधीश करुणाकर हो सकता है?
ये तो न्यायाधीश करुणाकर है तो न्यायाधीश नहीं है, क्योंकि वो करुणा के वशीभूत है, वो न्याय के वशीभूत नहीं है। तो ऐसे ही परमात्मा बैरागी हैं। एक राजा को बैरागी होना चाहिए। प्लेटो ने भी कहा है बैरागी जो राजा होता है उसकी निगाह में जनता का हित सर्वोपरि होता है, और यदि राजा लालची हो गया तो लालच उसके निगाह में होता है, फिर उसका अपना हित होता है, जो उसकी प्रशंसा करता है, जो उसकी चापलूसी करता है, उसकी तरफ वो ध्यान देता है, राज्य के हित की तरफ ध्यान नहीं देता है। छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से हमें सनातन धर्म के संदर्भ में बड़ी गूढ़ गूढ़ बातें बताई गई हैं, और दुर्भाग्य है कि हम अभिलाषाओं के इतने वशीभूत हो जाते हैं, हम इन कहानियों का निहितार्थ ही नहीं समझ पाते हैं। शुद्ध विपरीत परिणाते यदा यासस दिशा। तो यदि हम भांति भांति के वचनों से अपने आप को रोकेंगे, तब हमें अभिलाषाओं के स्थान पर अपेक्षाओं का प्रवेश हमारे मन में होगा, और जब हमारा मन अपेक्षाओं के वशवर्ती होगा तब वहाँ पर अभिलाषा नहीं रह पाएगी, और जब अभिलाषा मन में नहीं रहेगी तो हम वह करेंगे जो हमसे अपेक्षा की जा रही है। फिर हम अपने आप को समझेंगे। हम परमात्मा के दर्शन करने के लिए नहीं हैं, और न परमात्मा हमें किसी को अपना दर्शन कराने के उद्देश्य से अवतरित होते हैं। आप चाहें तो श्री कृष्ण के इस वाक्य को या इस प्रतिज्ञा को सुन लीजिए, और इसका अपने घर जा कर के आराम से गीता में जो श्लोक है उसकी व्याख्या पढ़िए, सुनिए, स्वयं थोड़ा सा आगे प्रयास कीजिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे युगे। तो श्री कृष्ण जी ने कहीं नहीं कहा है कि वह किसी को मुक्त करने के लिए अवतरित होते हैं। मुक्त करने के लिए अवतरित होने का मतलब ही नहीं है। जब वो संकल्प ही जब सृजन ही उनके संकल्प के अधीन होता है तो किसी को मुक्त क्यों करेंगे? वो विनाश करते हैं। यथा आवश्यकता हो जो दुष्ट है उनका समूल नाश कर देते हैं, किसी को मुक्त नहीं करते हैं। अब हम मान लें कि भगवान ने राम ने रावण को मुक्त कर दिया था, तो इसके पीछे जानने क्या संदेश आता है कि जो अपराधी है वो अपराध पहले कर ले, इसके बाद भगवान के शरण में जाकर के क्षमा याचना कर ले, भगवान उसे मुक्त कर देंगे ना। क्यों करेंगे? क्या पड़ी है? यदि आपने अपराध किया है, रावण ने अपराध किया था, कंस ने अपराध किया था, इन दोनों को पूरी तरह से भगवान ने नष्ट किया, और जो नष्ट किया और हम कल्पित कर लें कि उन्हें भगवान ने मुक्ति दे दी है, तो इसका मतलब हम कहीं न कहीं अपराध को स्थान दे रहे हैं। हम लोगों समाज को अपराधी बना रहे हैं। यदि हम भगवान के सामने याचना करते हैं, हे प्रभु मेरे कृत अपराध को क्षमा कर दीजिएगा, तो इसका मतलब हमें भगवान के न्याय व्यवस्था में विश्वास ही नहीं है। हम भगवान के इस व्यवस्था में विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि हमने जो किया है उसका तो दंड मुझे मिलेगा ही मिलेगा, और जो करेंगे उसका भी दंड मिलेगा। तो इसलिए हमें जब अपेक्षाओं की जगह अन्य किसी को मन मस्तिष्क में लाने की जो प्रवृत्ति है उससे हम दूर रहेंगे, तब हम वह कर पाएंगे जो हमसे अपेक्षा है, जो अपेक्षित है। तो तब यह होगा कि नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायो है कर्मणः शरीर यात्रापि चेते न प्रसिद्धेद कर्मणः स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकिन्तुम् अर्हति धर्माधियुद्धाच्छिरो अन्य क्षत्रियस्य विद्यते। और श्री कृष्ण जी ने ये भी समझाया है, लोग ध्यान से सुन लें, कि नियत कर्म करने से मुक्ति नहीं होती है। वो क्या कह रहे हैं कि वो आगे ये भी समझा दे रहे हैं कि यदि तुम नियत कर्म नहीं कर पाते हो तो क्या होगा तुम्हारे साथ कि तुम्हें नियत कर्म न कर पाने का दंड मिलेगा। अथ चेत्तमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वकीर्तिं हित्वा च ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमेव वाप्स्यसि। यदि तुमने या किसी ने भी अपने लिए निर्धारित कर्म नियुक्त प्राधिकारी के द्वारा लोकहित में निर्धारित कर्म करने से वो मना कर देता है, नहीं कर पाता है, तो उसका उसे दंड मिलता है। और यदि वह
समस्त कामनाओं से मतलब अभिलाषाओं से ऊपर उठता हुआ, समस्त अभिलाषाओं से स्वयं को, देखिए अभिलाषाओं को नष्ट करना एक बात है और अभिलाषाओं से दूरी बनाना दूसरी बात है। आप अभिलाषाओं को नष्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभिलाषाएं तो जन्मजात हैं, वो हमारी एक प्रकृतिगत विशेषताएं हैं, हम उनसे नष्ट नहीं कर सकते हैं, किंतु उनके साथ होना या न होना हमारे वश में है। तो हम अभिलाषाओं के वश में न हों, अपितु अपेक्षाओं के अपेक्षा में कार्य करें। तो फिर आप काम कर लेंगे तो दो ही विकल्प होंगे, या तो आप काम कर पाएंगे या काम नहीं कर पाएंगे। काम जिस अंश तक आप काम किए रहेंगे उस अंश तक का आपको परिणाम मिलेगा। हतो वा प्राप्स्य स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। ये जो श्लोक है यह बताने के लिए पर्याप्त है कि जिस सीमा तक तुमने नियत कर्म किया है उस सीमा तक का तुम्हें लाभ मिलेगा, परिणाम मिलेगा, या नहीं किया है तो न करने का तुम्हें परिणाम मिलेगा। हम यही गलती कर जाते हैं कि हम नियत कर्म परिणामहीन होता है, परिणाम को देख करके नहीं करना चाहिए, इसकी गलत व्याख्या कर लेते हैं। हमें नियत कर्म का तो परिणाम नहीं मिलता है। नियत कर्म का जो परिणाम, हमारा जो नियत कर्म है, हमने उस नियत कर्म को कर लिया या आपने कर लिया तो उसका परिणाम तो वह पाएगा जिसने आपको नियत कर्म सौंपा है। इसे मैंने कई बार समझाया है, फिर से समझा दे रहा हूँ। जैसे शासन ने मुझे सचिवालय में नियुक्त किया और एक ड्यूटी चार्ट दिया, तो उस ड्यूटी चार्ट के अनुपालन में मैंने जो कुछ भी किया उसका परिणाम तो शासन ने पाया, क्योंकि शासन ने मुझे से कराया था। मैं तो ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट काम कर रहा था, किंतु मुझे जो परिणाम मिला था वह जो निर्धारित कर्म था, जो हमारा ड्यूटी चार्ट था, उसे कर पाने का था, और यदि मैं न करता तो उसका मुझे दंड भी मिलता। तो नियत कर्म का परिणाम भले न मिले, किंतु नियत कर्म कर पाने अथवा नियत कर्म न कर पाने का परिणाम मिलेगा। ऐसी स्थिति में यदि हम भांति भांति के वचनों को सुन करके परमात्मा के दर्शन के लिए भाग रहे हैं, मुक्त कामना में तल्लीन हो गए हैं, मुमुक्षा के चक्कर में घर द्वार सब छोड़ छाड़ के भाग रहे हैं, क्योंकि जो मुमुक्ष का जो गुरु होता है वो पहला उपदेश देता है कि जो संबंध है तुम्हारे लिए बाधक है। अरे संबंध ऐसे बाधक नहीं है, आपके लिए जो निर्धारित कर्म है उस कर्म में आपके लिए संबंध बाधक हो सकते हैं, और यदि वो संबंध आप महसूस कर रहे हैं आपके निर्धारित कर्म में वो संबंध बाधक हैं, तब आप उनसे ऊपर उठ जाइए। जैसे युद्ध के लिए अर्जुन के सामने यही तो समस्या थी कि अर्जुन अपने भाई बंधुओं के वध से होने वाली जो घटनाएं थी, जो परिस्थितियां थीं, उसको लेकर चिंतित थे। श्री कृष्ण जी ने कहा कि इनमें तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो घटित होनी ही होनी है। तुम युद्ध करोगे तब भी युद्ध होगा और युद्ध न करोगे तब भी युद्ध होगा, क्योंकि युद्ध का निर्णय तो हो ही चुका है। कई बार हमारे यहाँ ऐसा आता था शासन में कि यदि कोई एलाटेड काम को नहीं करता था तो एलाटेड काम रुकना नहीं था, उसे हटाकर किसी और को नियुक्त कर दिया जाता था, उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता था, किंतु काम नहीं रुकता था। यदि शासन ने कहा कि यह शासनादेश आज ही जारी होगा तो आज ही जारी होगा, मैं किन्हीं कारणों नहीं कर पाया तो मुझे रिप्लेस करके किसी ऐसे व्यक्ति को तैनात किया गया जिसने वो कर दिया। तो जो होना है वो तो होके ही रहेगा। आपसे अपेक्षा है कि आपसे यदि वो अपेक्षा की जा रही करें तो आप करें, और आप उसको करेंगे तो कर पाने का परिणाम, और न करेंगे तो न कर पाने का परिणाम, दोनों परिणाम आपको भुगतने होंगे। तो मैं समझता हूँ कि आत्मसंतुष्ट होइए। आपकी जो परिस्थितियाँ हैं, अपनी परिस्थितियों में संतुष्ट रहना सीखिए, और जो ऐसा करते हैं तो आपके मन में प्रतिस्पर्धा तो हो जाएगी, किंतु आपके मन में द्वेष नहीं होगा, आपके मन में मोह नहीं होगा, आपके मन में ईर्ष्या नहीं होगी। फिर आप इस बात के लिए नहीं चिंतित होंगे कि पड़ोसी का मकान तो 2 तल्ला बन गया, हमारा मकान तो अभी झोपड़ी में ही है। फिर 2 तल्ला की प्रतिस्पर्धा में फिर आप अनैतिक कार्य नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप अपने आप में संतुष्ट होंगे। जो आप असंतुष्ट हो जाएंगे तब बाई हुक और बाई क्रुक आप उस काम को करने के लिए अग्रसर होंगे, जिसका परिणाम आपको दुखद रूप में भुगतना पड़ेगा। आज समझता हूँ कि आपसे बहुत लंबी चर्चा हो गई है। धन्यवाद।
अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। प्रणाम।